अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल देखेंगे आज भी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। इसमें एक टर्म और आएगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो उसे भी स्टडी करेंगे, उसका भी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे क्या होता है। तो जनाब ये आज के दिन की हमारे टॉपिक है। तो शुरू करते हैं जनाब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आज की हमारी मेन हेडिंग है। तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो चार्जेस जिनकी मिकदार यानी मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल हो और अपोजिट साइन हो और वो कुछ डिस्टेंस पे पड़े हो, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। वो जो कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर हम इसे बोले कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस d apart इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी लेट्स से एक जगह पे 5 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, उनके दरमियान में कुछ दूरी है, तो वो जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा जो इक्वल चार्जेस है यानी 5 5 बट अपोजिट है, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है। और ऐसे कॉम्बिनेशन नेचर में आपको मिल जाते हैं। जो आपके पास नेचुरल इंसुलेटर होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब इसमें आप देखो एक कोई मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कंसाइड नहीं कर रहा। क्या मतलब कि पॉजिटिव चार्ज थोड़े एक साइड पे है, नेगेटिव एक साइड पे है मेजॉरिटी में, और वो कंसाइड नहीं कर रहे, उनका मरकज एक नहीं है, तो हम उन्हें डाइपोल के तौर पे मानते हैं। जैसे HCl की बात कर ले, CO बात कर ले, H2O कह ले, इनके पास परमानेंट डाइपोल है, यानी ये मुस्तकिल डाइपोल के तौर पे बिहेव करते हैं। ठीक होगी बात। तो अब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब समझ आ रहा होगा कि दो चार्जेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो मगर साइंस अपोजिट हो, उनको थोड़े से फासले पे रख दिया जाए और वो सारा कॉम्बिनेशन यानी वो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस में जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब जनाब अगली टर्म पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब क्या है कि अब आपको डाइपोल तो पता है कि जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं और उनके दरमियान में डिस्टेंस है। अगर आप उनमें से किसी एक साइड वाले चार्ज और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक होगी बात। तो आपने प्रोडक्ट देखना है किसका, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो क्यू डी, तो आपके पास इस चीज को हम डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। चूंकि हम चार्ज का देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, P से, और P इज इक्वल टू क्यू डी, डी इज द डिस्टेंस। अब वेक्टर क्वांटिटी आप देखेंगे तो इसकी जाहिर डायरेक्शन होनी चाहिए, तो ये डायरेक्टेड होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक हो गया बात। तो यानी आपने जो डिस्टेंस देखना है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की जानिब देखना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट समझ आ गया कि आपने मल्टीप्लाई करना है चार्ज को डिस्प्लेसमेंट से, तो वो जो जवाब बनेगा, वो जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। और वो ये इसको वेक्टर मानना और इसकी डायरेक्शन कहां से देखनी है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके जी। अब जो हमारा मेजर टॉपिक है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसकी, आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की। यानी अब आपके जेहन में क्या है कि डाइपोल बन चुका है, तो जाहिर है चार्ज के गिर्द क्या होती है, फील्ड होती है, तो डाइपोल की भी तो फील्ड होनी चाहिए ना। तो वो फील्ड क्या, कैसे, उसका फार्मूला क्या होगा, तो वो अब हमने देखना है। तो लेट्स से जनाब आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि आपके पास जनाब आप दो चार्जेस आपको दिख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग ये पड़े हैं, और आपके पास एक बाइसेक्टर दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर, जो कि एक्स एक्सिस माना गया है। इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पी कंसीडर किया गया। यानी अब मैंने ये देखना है कि भाई डाइपोल की फील्ड है, ठीक है, तो पी पॉइंट पे वो फील्ड कितनी है, ये मेरा टास्क है। समझ आ गई बात। तो अब आपने पॉजिटिव चार्ज की भी फील्ड होगी, नेगेटिव चार्ज की भी फील्ड होगी, तो हमने दोनों को अलग अलग देखा। तो पी पॉइंट तक जाते जाते अगर आप देखो तो आर डिस्टेंस नेगेटिव का भी है और आर डिस्टेंस ही पी का भी पॉजिटिव चार्ज का भी है।
जो मैंने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ा उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास चार्ज पे डिपेंड करती थी और इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करती थी। तो इसका अगर आर सेम है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो यहां पी तक पहुंचेगी और नेगेटिव चार्ज की फील्ड जो पी तक पहुंचेगी मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों एंड्स पे क्या है, सेम है, यानी पॉजिटिव से भी पी का डिस्टेंस सेम है, नेगेटिव से भी पी का डिस्टेंस क्या है, सेम है। अच्छा, अब अगर मैं इसको वेक्टर फील्ड मान लूं तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को हम ई पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज की फील्ड को ई नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, और हमने सुपरपोजिशन पढ़ी हुई है कि पी पॉइंट पे जितनी फील्ड होगी उनको वेक्टर सम करेंगे तो जवाब टोटल फील्ड आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास जनाब अगर हमसे मैग्नीट्यूड पहले डिस्कस कर लें तो आप कहेंगे 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन नहीं देख रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो पॉजिटिव चार्ज की भी फील्ड इतनी बनेगी, नेगेटिव चार्ज की भी फील्ड इतनी बनेगी, क्योंकि डाइपोल में तो चार्ज पहले ही सेम होता है, आर भी सेम हो गया, तो इसका मतलब ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव बराबर होंगे। डाइपोल की डेफिनेशन याद है ना, व्हेन two charges of equal magnitude and opposite sign are separated through a small distance d। ठीक होगी बात। तो जनाब अब आपके पास इसका ना Q सेम है, जितना Q पॉजिटिव के पास है उतना ही Q नेगेटिव के पास है, जितना R पॉजिटिव Q का है उतना R नेगेटिव Q का है, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। अच्छा जी, अब जरा आर को देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल सी आपको दिखाई दे रही होगी, आप अगर दोनों चार्जेस का डिस्टेंस डी मानते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के नाते यहां से सेंटर से कट करेगा ये, तो आपके पास ये d/2 कंसीडर हो जाएगा। तो पर आपके पास थीटा आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर डी वाली साइड के साथ बेस बनाएगा, आर हाइपोटेनस का काम करेगा। तो आप यहां से आर फाइंड आउट कर सकते हो कि आर स्क्वायर इक्विवेलेंट है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर के। और सिंपल आर फिर किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट उधर आ जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट के तौर पे ले लेंगे, तो आर मालूम पड़ गया। तो आर की ये वैल्यू यहां पे लगाई जा सकती है। तो अब आप कैसे लिखोगे इसे, तो आप लिखोगे भाई आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड एक जितनी है 1/4πε0 Q, और आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेंशन कर दी। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया जनाब। अब फिक पे दोबारा चले तो आप जरा फिक से देखें तो आपको यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड, क्योंकि आपने इस जगह पे फील्ड चेक करनी है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा होगा, टेस्ट चार्ज होने के नाते पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिंथ में आएंगी, यानी फील्ड इस तरफ जा रही होगी पॉजिटिव की। अब चूंकि पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पड़ा होगा तो वो नेगेटिव से अपनी जानिब खींचेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन आपको चार्ज की जानिब दिख रही है। तो अगर आप इसके कंपोनेंट बनाओ तो ई नेगेटिव के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ई पॉजिटिव के भी बनेंगे। तो आप जब कंपोनेंट बनाओगे तो आप देखोगे कि एक्स कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, वो कैंसिल कर देंगे, और जी कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आएंगे। यानी इस फिग में अगर आप कंपोनेंट बनाते तो एक्स कंपोनेंट ई पॉजिटिव का पॉजिटिव एक्स की जानिब होता और ई नेगेटिव का नेगेटिव एक्स की जानिब होता, तो अपोजिट हो जाते, जबकि जो आपका जी एक्सिस है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है। तो टोटल ई जो अब आपका बनने वाला है वो इसका मतलब ओनली किस कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन आएगा, जी का। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि ई बराबर आ जाएगा ई प्लस कॉज ऑफ थीटा प्लस ई माइनस कॉज ऑफ थीटा। चूंकि ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव मैग्नीट्यूड में बराबर है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि ई बराबर है 2e प्लस कॉज ऑफ थीटा। दैट इज इक्वेशन 2 बन गई मेरे पास। ठीक होगी बात। तो अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया ना कि भाई आपके पास एक्स कंपोनेंट जो बनेंगे वो अकॉर्डिंग टू द फिग वो एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देंगे, जी कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, वो कंट्रीब्यूट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताएंगे। तो आपने अब इसका मतलब इस टूल में आपको क्या क्या चाहिए, ई पॉजिटिव चाहिए, वो मुझे पता है, वो यहाँ पे इक्वेशन 1 में उसकी वैल्यू मौजूद है। अब मुझे कॉस थीटा नहीं पता, तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं फिग दोबारा बनाऊं और उस ये वही फिग है जो ऊपर बनी हुई है, तो आप कॉस थीटा लेना है
तो बेस आपके पास d/2 है, परपेंडिकुलर आपके पास x है, तो हाइपोटेन्यूज r है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, आप कहोगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू ऊपर रखी, हाइपर r आपको पता है सारे का सारा x स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट है। अब आपके पास cos थीटा भी है, तो क्या अब आप e पॉजिटिव की वैल्यू भी जानते हैं, cos थीटा की वैल्यू भी जानते हैं, वो वैल्यू प्लेस की जा सकती है इक्वेशन 2 में। तो जनाबे वाला क्या 2 की जगह 2 आ जाएगा, e पॉजिटिव की वैल्यू हम सारे जानते हैं 1/4 क्यू एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 हमने बनाई थी, और ये cos थीटा की वैल्यू प्लेस कर दी। अब ये d/2 का जो 2 है ये इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ना ऊपर से d बच गया, इधर आ जाएगा 1/4 क्यू डी से मल्टीप्लाई कर जाएगा, और नीचे ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर है, और ये इसकी पावर 1/2 है, इसका इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन 3 आ गया। तो ये इक्वेशन जो 3 है ये आपको असल में मैग्नीट्यूड बता रहा है अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट P, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, डाइपोल की है। ठीक होगी बात। अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, हमने उसे कहा था कि मल्टीपल होगा Q इंटू डी, तो इधर क्वेश्चन 3 में क्यू डी आ रहा है, तो इसका ना इसकी जगह P लिखा जा सकता है, और P क्या है, दोबारा से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो अब आपका टूल बन चुका है, इसको अगर आप थोड़ा सा अरेंज करो, x बाहर निकालना चाहो तो x यहां से कॉमन ले लोगे, तो अब यहां से x जब कॉमन लोगे तो इधर से तो x बाहर आ जाएगा, मगर इसका डिवाइडिंग फैक्टर बन जाएगा, तो d/2x हो जाएगा एज अ होल, और वहां पे x स्क्वायर है, नीचे वाले पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कट जाएगा तो x3 बाहर आ जाएगा। सादा सा मैथमेटिक्स है। तो अब ये जो शक्ल बन गई, इससे हमें कोई चीज समझनी जरा आसान होगी। वो क्या है कि आम तौर पे जो फील्ड डाइपोल की है वो हम ऑब्जर्व करते हैं जब x बहुत दूर है किससे, d से, यानी चार्जेस के दरमियान में दूरी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो x उसके लिहाज से काफी दूर हमने कंसीडर किया है। कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, हकीकत में नहीं हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चार्जेस के बीच की दूरी छोटी है, थोड़ी होती, इंतहाई कम होती है, जबकि x उसके लिहाज से काफी हमने ज्यादा कंसीडर कर लिया। तो ऐसी सूरत में x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d। तो अब अगर आप ये चीज सोचो तो ये नीचे है 1 ओवर में ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, तो d/2x जब आप इसे देखेंगे तो ये इतना छोटा बनेगा, तो हम इसे निगलेक्ट कर दें क्योंकि x लार्जर है, तो आप इसे निगलेक्ट करेंगे, बाइनॉमियल लगा ले आप, तो आपके पास पावर मल्टीप्लाई कर जाएगी d/2x होल स्क्वायर, तो ये छोटा बनेगा, हम इस सारे को निगलेक्ट कर सकते हैं, x चूंकि काफी ग्रेटर है, तो आपके पास e बकिया क्या बचेगा, e बराबर आएगा 1/4 p ओवर x की रेज पर 3 x क्यूब कह लो आप इसे। तो ये जनाब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट अ डिस्टेंस जब आपके पास x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d आप कंसीडर करोगे। तो इस टूल से हमें क्या समझ आती है, ये समझाता है कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है डाइपोल की, वो इन दी डायरेक्शन ऑफ पी होगी, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी होगी, यानी डाइपोल मूवमेंट जिस सिमत में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मुखालिफ सिमत में जाएगी। ठीक है, ये फिक्स से भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास मगर वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, पी के, और ई फॉल्स करेगा किसके, आपके पास जनाब वो 1/x क्यूब के, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को नहीं फॉलो कर रहा बल्कि 1/x क्यूब है। तो अब आपके पास ये चीज समझनी है, तो अगर आप फिक्स से समझो तो डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होता है, जबकि फील्ड देखो उसके मुखालिफ है। तो ये फिक्स से आपको समझ आ रही है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मूवमेंट के मुखालिफ होगी, और मगर होगी प्रोपोर्शनल किसके, डाइपोल मूवमेंट के, और वो फॉल करेगी 1/x क्यूब के रेशियो से। तो जनाब ये आज का टॉपिक था हमारे पास, हमने आज सबसे पहले डाइपोल को समझा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देखा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी किसकी, डाइपोल की। हमने कहा कि डाइपोल बन गया है, उसके कुछ पॉइंट दूरी पे हमने पॉइंट पी कंसीडर किया, वहां पे हमने फील्ड कंसीडर की। हमने देखा मैग्नीट्यूड, वो जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया था वो इक्वी डिस्टेंस था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से, तो वहां पे हमने नेट फील्ड को देखा, नेट फील्ड का एक फार्मूला बनाया, फिर वहां से हमें पता चला कि भाई आपके पास अगर आपने वो पॉइंट काफी दूर कंसीडर किया है तो 1/4 p/x क्यूब आ जाएगा, p यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो जनाब आज के टॉपिक में बस इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।